रात का समय था। अमन और उसकी दोस्त श्रेया एक पुराने खंडहर की ओर जा रहे थे। गांव के लोग कहते थे कि खंडहर में एक रहस्यमयी छाया दिखाई देती है, जो रात के समय ही प्रकट होती है। कई लोग उसे देखकर डर जाते और गांव वापस लौट आते, लेकिन अमन और श्रेया को रोमांच पसंद था। वे इस छाया के रहस्य को जानने के लिए तैयार थे। खंडहर तक पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और दोनों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अमन ने टॉर्च जलाया, लेकिन खंडहर के अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। धीरे धीरे वे अंदर बढ़ने लगे। अचानक एक परछाई दिखाई दी। श्रेया ने डरते हुए अमन का हाथ पकड़ लिया। परछाई दीवारों पर बड़ी होती जा रही थी। अमन ने हिम्मत जुटाकर उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने छाया को छुआ, एक तेज चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि उनके कानों में गूंजने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दोनों सहमे हुए थे, लेकिन तभी एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? अमन और श्रेया ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक सफेद कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हम इस छाया का रहस्य जानना चाहते हैं, अमन ने डरते डरते कहा। बूढ़े व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और बोला, यह छाया कोई भूत नहीं, बल्कि मेरे अतीत का हिस्सा है। वर्षों पहले मैं और मेरी पत्नी यहाँ रहते थे। एक दिन अचानक वह गायब हो गई और तभी से यह रहस्यमयी छाया इस खंडहर में दिखाई देती है। यह उसकी आत्मा है, जो अब भी मुझे ढूंढ रही है। अमन और श्रेया हैरान थे। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की मदद करने का फैसला किया। वे खंडहर के हर कोने में गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अंत में उन्होंने खंडहर के एक पुराने कमरे में एक पुरानी किताब पाई, जिसमें उस व्यक्ति की पत्नी के बारे में कुछ रहस्यमयी जानकारी थी। अगले दिन अमन और श्रेया उस किताब के आधार पर छाया को शांति देने में सफल रहे। बूढ़ा व्यक्ति धन्यवाद कहकर गायब हो गया और उस दिन के बाद से खंडहर में कभी कोई छाया नहीं दिखी।